गोपियां, मेरे नंद बाबा, यशोदा मैया सब मुझे बहुत याद आते हैं, क्योंकि सब मुझे याद करते हो। उद्धव जी ने कहा तो मैं क्या करूं? बोले उद्धव जाओ, तुम परम ज्ञानी हो, उनको समझा देना, वो मुझे याद न करें तो मुझे उनकी याद नहीं आएगी, और जब मुझे उनकी याद नहीं आएगी तो मैं ठीक से काम कर सकूंगा। उद्धव जी ने कहा धन्य प्रभु, याद आती है आपको और याद करते वो आपको, और जाऊं समझाने मैं। यद्यपि आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो मैं कर नहीं सकता, मैं आपका महामंत्री हूं और आपका मित्र भी हूं, लेकिन 1.5 घंटे 1 घंटे से ज्यादा रुकूंगा नहीं। उन गमार ग्वालों के पास मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। देखो उद्धव जी के अंदर जरा अभिमान है कि मैं परम ज्ञानी हूं। भगवान ने कहा उद्धव जी जाइए तो सही, आप 1.5 घंटे में आते हैं कि 7 महीने बाद लौट के आते हैं, आप जाइए तो। उद्धव जी जाने लगे तो भगवान ने कहा उद्धव मेरी कंवरिया लेके जाओ। ब्रजवासी तो केवल उसी से प्रेम करते हैं जिसका संबंध कृष्ण से होता है, और जिसका संबंध कृष्ण से नहीं होता ब्रजवासी तो उसकी ओर देखते भी नहीं, प्रेम करने की तो छोड़ दो। उद्धव जी ने भगवान की कंवरिया पहन ली, रथ लिया, चल दिए। और देखो इस वृंदावन की नंद गांव की क्या दशा है। ये ग्वाल बाल रात को जब सोने जाते तो कहते भगवान कितनी जल्दी सुबह हो जाए, हो सकता मेरा कन्हैया कल आ जाए। और जब सुबह होती तो जा करके चौराहे पे बैठ जाते और मथुरा की ओर से आने वाले रास्ते की तरफ एकटक देखते रहते सुबह से शाम तक। और जब शाम को भी कन्हैया नहीं आते तो कहते मैया आज भी कन्हैया नहीं आया, और जा करके सोते और कहते भगवान कितनी जल्दी रात बीत जाए, फिर सुबह हो जाए, हो सकता है कल मेरा कन्हैया आ जाए। आज उस चौराहे पे सारे बाल सखा बैठे हैं, मथुरा की ओर से आता हुआ रथ देखा। जैसे रथ देखा बाल सखाओं ने कहा देखो मेरा कन्हैया आ रहा है, क्योंकि ये रथ भी मेरे कन्हैया का है। भगवान ने कह दिया सब उद्धव से मेरा रथ लेके जाना। अब सारे बाल सखा दौड़ पड़े उस रथ की ओर। एक बाल सखा ने कहा मैं कन्हैया से रूठा हूं। बोले क्यों? बोले मुझे छोड़ के चला गया ना। बोले हाँ। बोले पहले आएगा, मुझे मनाएगा और बोलेगा कि मैं अब तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, तब मैं उससे मिलूंगा, नहीं तो रूठा रहूंगा। बाकी बाल सखाओं ने कहा मैं तो जाता हूं मिलने, तुम तो रूठो। सारे लोग जाने लगे तो उससे नहीं रह गया। उसने सोचा पहले मैं कृष्ण से मिल लूं, बाद में रूठ जाऊं। रथ आ गया, खड़ा हो गया, चारों तरफ से ग्वाल वालों ने घेर लिया। सारे ग्वाल वालों ने कहा भैया मेरा कन्हैया होता तो अब तक रथ से कूद पड़ता, ये जरूर कोई दूसरा व्यक्ति है। रथ का पर्दा खुला, देखा उद्धव जी ने कहा सुनो, कृष्ण भगवान के आप मित्र हो ना? हाँ हाँ बाल मैं उनका मित्र हूं। उद्धव आप लोग उनको बहुत याद करते हो ना, इसीलिए मुझको भेजा है। इतना याद मत किया करो, मालूम है वो साक्षात भगवान है, और इतना याद करना ठीक नहीं है। अच्छा सुनिए, ये बताएंगे नंद बाबा यशोदा मैया कहां मिलेंगे, और गोपियों से भी मुझे मिलना है। सारे बाल सखाओं ने कहा धन्य कन्हैया, इतने वर्षों के बाद मेरी याद आई तो खुद नहीं आया, मित्र को भेजा है। ग्वाल वालों ने कहा ये देख रहे हैं नहर, पानी का पराना, ये जो नहर बह रही ना, पानी चल रहा है ना? बोले हाँ। बोले इसके किनारे किनारे चले जाइए, और जहां इसका उद्गम है वहीं यशोदा मैया और नंद बाबा का महल है। क्योंकि जो ये नहर में पानी बह रहा है ना, ये पानी नहीं है, लाखों गैयों के आंसू, गोपियों के आंसू, नंद बाबा यशोदा मैया के आंखों के आंसू हैं, जो कृष्ण भगवान की याद में हैं, निकलते हैं। और देखो ये नहर बन करके बह रहे हैं। उद्धव जी ने कहा बाप रे बाप, मैं कहां आ गया? ब्रज की भूमि में करंट है प्यारे। जमीन पर नीचे उतरे गए, यशोदा मैया के महल में आवाज लगाई मैया मैं उद्धव, तनिक सुनिए। यशोदा मैया ने कहा कौन है? शांत रहे। मैं बड़े मुश्किल से अपने लाला को सुलाई,
हैं? कभी रोटी मांगे हैं? कभी दुल्हनिया मांगे। एक दिन कहता क्या मुझे दुल्हन चाहिए। मैंने कहा लाला क्या करोगे? बोले अपने जेब में डाल करके गैया चराने जाऊंगा। हैं? देखो ऐसी ऐसी करता। शांत रहे, मेरा लाला सो रहा। अब पालने में चादर डली हुई है और वह पालना झुला रही। उद्धव जी ने कहा मैया आपका लाला तो मथुरा है। मैया ने कहा ना, मेरा लाला मुझे छोड़ के कहीं गया ही नहीं। तो बोले अपने लाला के दर्शन कराएंगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नेक सी चदरिया जब पालने से बाहर हटाई, यशोदा मैया धड़ाम से जमीन पर गिर गई। मैया ने कहा मेरा लाला तो मथुरा गया, परसों बीत गए। बोला था परसों आऊंगा, आज तक आया नहीं। नंद बाबा आए, उद्धव जी आए और यशोदा मैया ने कहा मेरे गोविंद ने, मेरे लाला ने कैसी कैसी लीला की। एक दिन एक कौवा मेरे लाला के हाथ से रोटी छीन के ले गया। मेरे लाला ने कहा रोटी ले गया तो क्यों ले गया? मैं खाऊंगा तो वही खाऊंगा, मैं चाहे उससे युद्ध करना पड़े। ऐसी ऐसी लीला करता है। रात बीत गई। उद्धव जी ने कहा मैया हो सके तो मुझे माफ कर दो, आपके बारे में मेरे विचार अच्छे नहीं थे। उद्धव जी ने कहा मुझ जैसे करोड़ों ज्ञानी भी आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। मैया आप इतनी महान हैं। और बार बार प्रणाम किया उद्धव जी ने यशोदा मैया को। और फिर आज्ञा लेकर के कहां गए? निकुंज वन में जहां गोपियां थी। श्रीमद् भागवत में इसे भ्रमर गीत कहते हैं। अब देखिए मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं भ्रमर गीत का विस्तार करूं, संक्षिप्त में कह रहा हूं। एक भौरा आता है और वहां मडराने लगता है, गोपियों के चरणों में बैठने लगता है। ये गोपियां कहती देखो ये भौरा काला है और वो कन्हैया भी काला है, और देखो ये उसी का दूत होगा, हमें चिढ़ाने आया है। जैसे वो छलियां हैं ऐसे ये छलियां हैं, हमें ये बताने आया है कि मथुरा की जो नर नारियां हैं बताओ उनके साथ गोविंद कैसे विराजते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनकी बात हमें बताने आया है, चिढ़ाने। दूर हो जा मेरे चरणों से, चला जाए यहाँ से। एक गोपी कहती वो आज का छलिया नहीं है, वो जन्म जन्म का छलिया है। बोले कैसे? बोले क्या बिगाड़ा था महाराज बाली ने, छिप करके मार दिया। बोले क्या बिगाड़ा था महाराज बलि ने, 3 पग जमीन लेने गया, सब कुछ नाप लिया। बोले आज का नहीं, वो जन्म जन्म का छलिया है। इतना बोले कि भौरा उड़ गया। एक गोपी कहने लगी देखो ये भौरा उड़ के जाएगा और गोविंद से कह देगा और मेरे गोविंद को दुख होगा। और जरा बताओ गोविंद को दुख होगा तो दुख हम सहन कर सकेंगे क्या? फट से गोपियों ने अपने आंचल फैला दिए और बोली हे मधुप सुनो, ये बात मेरे गोविंद से मत कहना, क्योंकि अगर मेरा गोविंद मेरा कान्हा मथुरा में जाकर के खुश है तो हम भी खुश हैं। अगर वो नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण के सिवा इस हृदय में दूसरे को स्थान नहीं।